हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एक्सप्लोर जर्मन पे। मैं आपका राजेंद्र सिंह जर्मनी से। मैं जर्मन के लाइफस्टाइल और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता रहता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जर्मन की बैचलर डिग्री पे। अगर आप भी जर्मन में बैचलर के लिए आना चाह रहे हो तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। भाई, अगर आप जर्मनी में बैचलर के लिए आना चाह रहे हो तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप +2 के बाद डायरेक्ट जर्मनी में आ सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको 1 साल का जर्मनी में स्टूडेंट कोलीग का कोर्स लेना पड़ेगा। वो होता क्या है, उसमें आपको भाई जर्मनी में आपके कोर्स के रिगार्डिंग आपको पूरा प्रिपेयर कराया जाता है। भी आप जो दूसरा तरीका है, जर्मनी वाले मानते हैं +2+1 की स्टडी को, 13 साल की स्टडी को। तो आप जर्मनी में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप जर्मनी में आ सकते हो। आपके लिए ये गोल्डन चांस है। तो सबसे पहले हमको चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारी मार्कशीट्स हैं +2 की, 10th की, या फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के आपको जो भी मार्कशीट वगैरह है वो चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को भी हमने करवाना है एपीएस। जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है एपीएस का। हमें हमारे सभी डॉक्यूमेंट एपीएस करवाने हैं। ये एपीएस क्या है? ये एपीएस ऐसी संस्था है जो आपके सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप इनको दे रहे हो, पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड है जो लिंक्ड होगा आपके फ़ोन के साथ, उसके बाद आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं 10th की, 12th की और फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की, जो भी आपके पास है, ये एपीएस आपके सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है कि ये भाई डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल हैं, इसमें से कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ। आपने करना क्या, अगर आप +2 के बाद हो, अप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट जर्मनी के लिए, तो आप अपने स्कूल में कह के रखो, टीचर वगैरह को बोल के रखो, भाई मेरे डॉक्यूमेंट एपीएस के लिए भेजे हैं। हो सकता है वो आपको ईमेल करें या आपको कॉल करें स्कूल में, तो आप मेरी इंक्वायरी जल्दी करवा देना। अगर आप कॉलेज में हो तो आप अपने प्रोफेसर को कह के रखें, भाई मेरी इंक्वायरी आएगी, थोड़ा सा जल्दी से करवा दें, तो आपका ये 3-4 वीक में काम हो जाएगा। अदरवाइज आपको इसके लिए 4 से 5 मंथ तक की वेट करनी पड़ सकती है। इसका खर्चा है भाई 18,000 रुपये। जैसे कि हमने बताया था आपको भी, 1 लाख से कम में आपका सारे का सारा हो जाएगा। आप अपना जो भी खर्चा है ना कैलकुलेट साथ साथ करते रहिएगा। 18,000 आपको भरने एपीएस के लिए। एपीएस कैसे करना है, किस साइड पे जाना है, आपको मैं एक बार इसका डेमो दे देता हूँ, आप आ जाइए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि और भी हमारे किसी बहन भाई का भला हो सके। तो अब हम शुरू करते हैं। अब हमने लिखना है इस पे www.aps.india। तो आपके सामने है ये वाला पेज खुल जाएगा। भाई आपने इस पे जाना है एपीएस इंडिया पे। उसके बाद आपको ना इस पे ये आईडी बनानी है अपनी, लॉगिन करना है आपको, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लोगे, इसकी चेक लिस्ट में जाना है आपको, क्या क्या चाहिए। अगर आप डायरेक्ट +2 के बाद आ रहे हो तो आपने इस पहले वाले पे क्लिक करना है भाई। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, तो आपको ये सेकंड वाले पे क्लिक करना है। घबराने की बात नहीं है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रह भी जाता है तो इनको आप बाद में भी ईमेल कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप देख सकते हो, आप अगर मास्टर के लिए आ रहे हो और पीएचडी के लिए आ रहे हो तो अपने हिसाब से आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। और इसके बाद में अब हम देख रहे हैं अभी डायरेक्ट +2 के बाद क्या चाहिए हमें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इनकी डिमांड है, हम आपको भी बता देते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा जे वाला पेज खुल जाएगा भाई आपके सामने। तो जहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसको नीचे आएंगे, सबसे पहले हमें चाहिए भाई प्रिंटेड एंड ड्यूली साइंड एप्लीकेट फॉर्म विद पासपोर्ट साइज फोटो। आपने इसको डाउनलोड करना है इसके पेज को और उस पे साइन करना है, अपनी फोटो चिपके देनी है अपनी। दूसरे नंबर पे हमको चाहिए कॉपी ऑफ एपीएस फीस ट्रांसफर रिसिप्ट, जो आपने 18,000 इनको पे किया है उसकी इनको रसीद देनी है। उसके बाद आपको चाहिए आपका आधार कार्ड जो आपके फ़ोन नंबर से लिंक्ड हो। उसके बाद आपको चाहिए कॉपी ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज की। फिर आपकी 10th की और +2 की मार्कशीट्स वगैरह हो गई। अगर पेंडिंग में है तो आप वो स्कूल वगैरह से लिखवा के दे सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए भाई टेस्ट एएस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी अगर एक वीडियो में सारा कुछ आ जाए।
और एक चाहिए आपको भाई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, जर्मन और इंग्लिश, अब दोनों में से अगर आइलेट्स की है तो आप इंग्लिश का दे सकते हो इनको। उसके बाद भाई ये है, देखो हमारी फीस है 18,000 रुपया इनकी, एम्बेसी ऑफ फेडरल रिपब्लिक जर्मनी की। और उसके बाद कोटक महिंद्रा इनकी बैंक है जो आपके सामने है। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ना, एक इनका दूसरा फॉर्म होता है कंसेंट फॉर्म, वो भरना भूल जाते हैं। हमने वो वाला फॉर्म भरना नहीं भूलना है। आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ कि उस वो कैसा दिखता है। आपको उस पे साइन भी करने हैं और उसको भरना भी है, जो हमें कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि हमारा जो केस है पेंडिंग में पड़ा रहे और हमें वेट करनी पड़े। तो ये वाला फॉर्म है जो भाई, ये है कंसेंट फॉर्म, इसको हमने भरना है, इसको नहीं भूलना है। ये भी एक, आप कह सकते हो कि जरूरी फॉर्म है। इसको भरने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, हम चलते हैं आगे वाली इंफॉर्मेशन पे। तो अभी एपीएस करवाने के बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है, आपको आप अपने स्कूल से इसको लिखवा सकते हो। अगर आप प्लस 2 के बाद डायरेक्ट आ रहे हो तो आप अपने स्कूल से, अपने टीचर से लिखवा सकते हो। उसमें आपके बारे में लिखा होता है भी आप कैसे स्टूडेंट थे, आपकी स्कूल में एक्टिविटीज कैसी थी, आप क्लास में कैसे थे, तो आपके बारे में होता है। जैसे हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तकरीबन वैसा ही होता है। तो वो आप स्कूल से ले सकते हो। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप कॉलेज से भी ले सकते हो, अपने प्रोफेसर वगैरह से, वो लिख के स्टंप लगा के आपको दे देंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए भाई, उसके बाद चाहिए हमको नंबर 3 पे लेटर ऑफ मोटिवेशन। ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस लेटर के जरिए आप यूनिवर्सिटी को, जर्मन की यूनिवर्सिटी को कन्वेंस करोगे कि भाई हमको ये ऑफर लेटर दें। उसमें आपने लिखना क्या है, सबसे पहले मैं आपको भाई बता दूं, आपने किसी का कॉपी नहीं करना, गूगल से कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, आपने अपने दिमाग से लिखना है इसको। उसमें लिखना है कि आप जर्मनी में क्यों आना चाह रहे हो, आप इस यूनिवर्सिटी में ही क्यों आना चाह रहे हो, आपने ये वाला कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, आपका लाइफ का गोल क्या है। आपने तकरीबन ये 2 से 3 पेज का लिखना है। और उसके बाद आ जाती है बारी भाई, अब अप्लाई कैसे करना है। तो हम आपको बता दें भाई, अप्लाई करने के लिए हमें इनकी साइट पे जाना होगा, डी डेड पे आपको एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करनी होगी। एक बार मैं आपको इसका भी डेमो दे देता हूँ भी, आपने डेड पे जाके शॉर्ट लिस्ट तैयार कैसे करनी है। अगर भाई आपको फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जहाँ फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपकी पूरी हेल्प करने की। और अब हम चलते हैं www.daad.de पे। तो आपके सामने भाई ये वाला जेएनएन का पेज खुल जाएगा। इसको हम कर लेंगे अभी इंग्लिश में। नीचे आएंगे स्क्रॉल कर करके। जो मेरे भाई बहन जर्मनी में स्कॉलरशिप पे आना चाह रहे हैं, सबसे पहले वाली ऑप्शन ही इनकी जो है स्कॉलरशिप वाली, आप इसको ओपन करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप जर्मनी में आ सकते हो। मगर आज का जो हमारा मेन मकसद है वो है बैचलर डिग्री का। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में। तो हम इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जाके भाई, जहाँ पे सर्च करेंगे हमारी स्टडी, हम करना क्या चाह रहे हैं जर्मनी में, कौन से कोर्स के लिए आप या डिग्री के लिए जर्मनी आना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई बी कॉम का स्टूडेंट है, कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, जो भी आपकी अपनी स्टडी है आप उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सर्च करोगे। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कंप्यूटर साइंस। फॉर एग्जांपल है भाई, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट कैसे तैयार करनी है। भाई मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मेरी हिंदी इतनी कोई अच्छी नहीं है, अगर कोई गलती हो जाए तो आप सभी से पहले से सॉरी कह देता हूँ। हम यहाँ पे सर्च करेंगे भाई कंप्यूटर साइंस, जो कोर्स टाइप है जहाँ पे हम लिखेंगे बैचलर डिग्री। अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हो तो मास्टर पे क्लिक कर सकते हो, अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो तो पीएचडी पे कर सकते हो। हम करेंगे जहाँ पर बैचलर डिग्री पे। उसके बाद है कोर्स लैंग्वेज। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट जर्मनी आ रहे हो प्लस 2 के बाद तो आपको वहाँ पे इंडिया से जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सेकंड सेमेस्टर के बाद आ रहे हो तो आप वहाँ से इंग्लिश कर सकते हो आइलेट्स वगैरह करके। तो हम इसको सर्च करेंगे तो ये वाली हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुल जाएंगी। मगर हमें जहाँ पे करना क्या है, हमें ढूंढनी है फ्री वाली यूनिवर्सिटी जिसकी कोई भी फीस नहीं है। जहाँ पे आप देख रहे हो किसी की 4,500 5,000 है, इसकी 10,000 है। तो हम जहाँ पे जाएंगे इस साइड पे,
लेफ्ट साइड पे आपने जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूशन फीस, वहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे नो फीस। और उसके बाद ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं जिनकी कोई भी फीस नहीं है। आप अपने कोर्स के रिगार्डिंग भाई जो आप करना चाह रहे हो उसी तरीके से आपने सर्च करना है, यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करना है। कम से कम 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ आप शॉर्ट लिस्ट जरूर करें ताकि आपको 5-7 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ सके। तो आप अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई आपका चाहने वाला जर्मनी में है, तो आप इसकी लोकेशन भी सेट कर सकते हो भी आपको किस सिटी में जाना है। इस पे भी आपको कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे लोकेशन भी सेट कर ली है और अपना कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया है और ये वाली यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। अब हम इनमें जाएंगे, इनमें जाकर देखेंगे भाई ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या रहने वाली है। अभी हम चलते हैं इसमें बैचलर डिग्री के लिए। तो भाई सबसे पहले हम जाएंगे इसकी ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन पे। इनको क्या चाहिए, डिग्री है बैचलर ऑफ साइंस, टीचिंग लैंग्वेज है इनकी इंग्लिश, जो इनकी कोर्स हेल्थ इंटर इंग्लिश, पूरा इंग्लिश में है, 7 सेमेस्टर हैं। विंटर सेमेस्टर की ये आपको ऑफर कर रहे हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको दोनों कोर्स मिले, समर कोर्स भी मिल जाए, विंटर कोर्स भी मिल जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको सिर्फ विंटर कोर्स ही देती हैं। तो ये वाली यूनिवर्सिटी है जो आपको भाई सिर्फ विंटर कोर्स दे रही है। उसके बाद आपके पास है डेडलाइन। आपकी यहाँ पे डेडलाइन है 15 जुलाई। मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, आपको किसी को भी कभी भी डेडलाइन की वेट नहीं करनी है। जैसे मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, ये एक मेन पॉइंट है। आपको डेडलाइन का वेट नहीं करना है, आपको पहले अप्लाई करना है ताकि जो आपको ऑफर लेटर आ सके, आपको एडमिशन मिल सके यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे ट्यूशन फीस इनकी कोई नहीं है। तो ओवरव्यू देखने को इसका बहुत अच्छा है। तो इसके बाद हम चलेंगे इसकी कॉस्ट फंडिंग पे, भैया क्या चाह रहे हैं। देखिए भाई यहाँ पे ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर इनकी कोई नहीं है। आपको यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। अगर आप चाहो तो आप कोर्स की डिटेल पे भी जा सकते हो, देख सकते हो आपके कोर्स के रिगार्डिंग जहाँ इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे ट्रेनिंग है। आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो भाई, जो आपका दिल करे आप पूरा देख सकते हो। कॉस्ट एंड फंडिंग में आपको भाई जहाँ पे इनका पे करना पड़ता है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, ये इनका 320 यूरो है। इस कंट्रीब्यूशन में क्या होता है भाई, आपको जैसे इनकी कोई ट्रेन और बस का पास हो गया या कॉलेज यूनिवर्सिटी का कार्ड्स वगैरह होगा, आपको थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिलती है इनकी। ये हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग से हो सकती है। किसी की 200 हो सकती है, किसी की 400 हो सकती है, किसी की 100 हो सकती है, किसी की 150 यूरो हो सकती है। तो जो है जो है ना, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। तो उसके बाद जो भाई है ये सारा कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है सारा कुछ इनका। दूसरे नंबर पे जाएंगे हम रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन पे। जब ये वाला पेज है भाई, आपको 2-3 बार पढ़ना है। इस पे इनको पूरा लिखा होता है भी इनको क्या चाहिए। जैसे आप इनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे जाओगे ना, आप देख रहे हो उनका इन्होंने लिखा हुआ है आईलेट्स लेवल। जो आईलेट्स लेवल है इनका, आईलेट्स लेवल इनका CEFR B2 और बेटर। जो है भाई आपको 5.5 बैंड से लेके 6.5 बैंड तक चाहिए इनके, या इससे बेटर भी हो सकते हैं आपके। अगर आप टोफल वाले हो तो आप उसको भी कन्वर्ट कर करके देख सकते हो आपको कितने पॉइंट्स चाहिए टोफल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इनकी जो डेडलाइन है, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, वो 15 जुलाई है भाई। आपको उसकी वेट नहीं करनी है, आपको उससे पहले अप्लाई करना है। और ये था भाई आज की हमारी इन्फॉर्मेशन में आप कैसे शॉर्ट लिस्ट तैयार कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में ना आए, कुछ ना पता चले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारी वीडियो कैसी लगी उस पर भी आप हमें अपनी राय दे सकते हो सकता है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ चेंजेस कर सकें। और इसके बाद भी हमारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आती रहेंगी, जैसे कि टेस्ट एएस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा भी आपका क्या है, वो कैसे आपको करना है, उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। जब भी भाई आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए, आपने करनी है सबमिट एप्लीकेशन। तो ये सबमिट करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। कुछ तो यूनिवर्सिटी कहती हैं कि डायरेक्ट हमारी साइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अप्लाई करो। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स रहती है कि भाई हमारी एक थर्ड पार्टी है यूनि असिस्ट, आप यूनि असिस्ट के जरिए ही
अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वो चेक करना है यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, डायरेक्ट अप्लाई करना है या यूनिवर्सिटी के जरिए अप्लाई करना है। तो ये तो थी भाई शॉर्ट लिस्ट तैयार करने का तरीका। इसके बाद हम आपको बताते हैं हमने करना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। कुछ मेरे भाई बहनों का क्वेश्चन रहता है भाई जर्मन के लिए आईएलटीएस जरूरी है, जर्मन लैंग्वेज जरूरी है। तो मैं आपको भाई बता दूं जर्मन की 10% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आईएलटीएस वगैरह नहीं मांगती हैं। 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आईएलटीएस भी मांगती हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है उसमें से जो जर्मन की लैंग्वेज का कोर्स भी मांगती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया आप स्टूडेंट एंड कोलीग पे आना चाह रहे हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए। B1 B2 तक आप इंडिया में करके जा रहे हो, उसके बाद जर्मनी में स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास आईएलटीएस है तो भाई आप 100% श्योर है आपको जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देगी। तो अप्लाई करने के बाद अगला आता है हमारा, अब हम चलते हैं हमारे वीज़े को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने से पहले हमको चाहिए ब्लॉक्ड अकाउंट। ये ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है, अगर आप जर्मनी में आ रहे हो और आपको रहना है तो आप इनको बताओगे भाई हम 1 साल तक खाना पीना जो भी है हमारा है वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके लिए आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए जिसमें नियर अबाउट आपको 11,208 यूरो चाहिए। इंडिया का 10 से 11 लाख के करीब बन जाता है। वो आपको शो करना पड़ेगा एम्बेसी को कि भाई हमारे पास अकाउंट में पैसे हैं। अगर हम जर्मनी में जा रहे हैं या हमारे पास पहले 3-4 मंथ या 5 मंथ काम नहीं है तो हमारे पास हमारे ब्लॉक्ड अकाउंट में पड़ा है। ये वैसे ही है बिल्कुल जैसे कनाडा वाले जीआईसी वगैरह लेते हैं, बिल्कुल सेम ही है। तो आपको ये चाहिए। आपको कैसे कैसे आपने ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना है, किस साइड पे बनाना है, एक बार मैं इसका भी आपको डेमो दे देता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अदरवाइज आप अपनी प्राइवेट बैंक से, जैसे आईसीआईसी बैंक है हमारे इंडिया में, उनसे भी आप पूछ सकते हो, बनवा सकते हो। तो भाई हमें गूगल पे सर्च करना है CORACLE.DE। तो आपको ये वाला पेज शो होगा भाई, ये स्पेशली जर्मन के लिए ही है। आप जर्मनी आना चाह रहे हो तो आप इस साइट पे जाके ब्लॉक्ड अकाउंट बना सकते हो। इस ऐप को मैं आपके लिए इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि ये ऐप आपको तीनों का पैकेज दे रहा है, 3 in 1 का। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी दे रहा है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहा है और आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी दे रहा है। आपको जर्मनी के लिए ये तीनों चाहिए। अगर आप किसी और साइट पे जाके भी अप्लाई करते हो तो ये तीनों आपको अलग अलग से करवानी पड़ेंगी। तो जहाँ पे आपको जो 3 in 1 मिल रहा है, सिर्फ इसीलिए ये थोड़ा सा सस्ता है, आप जहाँ पे कर सकते हो। और इसकी जो फीस है वो भी बहुत कम है ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए। अगर आपको इस पे नहीं ट्रस्ट है तो आप किसी और साइट पे जाके भी इसको बना सकते हो। ये सिर्फ जर्मनी के लिए ही है। तो ये तो था भाई हमारा ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ये तो था भाई हमारा आज का। आपको क्या क्या चाहिए आपको पता है। आपको चाहिए एपीएस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन और ब्लॉक्ड अकाउंट। डैट पे आपको अप्लाई करना है। एम्बेसी फीस है 75 यूरो। जब भी आप अप्लाई करो, आपके लिए भाई मैं एक टिप्स और दे देता हूँ, जब भी आप अप्लाई करो जर्मनी में आप कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो ताकि जो हमको 4 या 5 हो सकता है 3 से आपको ऑफर लेटर आ जाए। आपकी 75 यूरो जो एम्बेसी की फीस है, इंडिया का तकरीबन 7,000 रुपया बनता है। तो आपका जो भाई टोटल खर्चा जो हुआ है 18,000 एपीएस का, 7,500 आपका बनता है एम्बेसी फीस का। उसके बाद जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, पहली बार अप्लाई करने के आपके लगते हैं 70 यूरो, उसके बाद लगते हैं 35 यूरो। तो अगर आप 7-8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो 200-300 यूरो के करीब आप अपना जे मान के चलो इंडिया का 25 से 30,000। अगर आप पूरी टोटल अमाउंट जोड़ोगे भाई तो ये आपकी 80-90 हज़ार के करीब बनेगी विद आइलेट्स। इससे ज़्यादा खर्चा जर्मनी में नहीं है। तो आप भी जर्मनी पहुंचो, अपना फ्यूचर ब्राइट करो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।